अगर एक भी आतंकी गलती सीमा पार से हुई तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज भी हमने सिंधु जल समझौता स्थगित रखा है। अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह झुका करते थे, जब नटवर सिंह को जो है वो मंत्रिमंडल से निकाल देते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानते हैं जो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। कैंसर को खत्म करने का मौका भारत के पास था और भारत ने वो हिम्मत नहीं दिखाई जो इंदिरा गांधी ने 1971 में दिखाई थी, और इसी वजह से मैं भी आक्रोशित हूं। जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों पे आया, यह अभी पहली और अभूतपूर्व घटना है। लेकिन कुछ लोगों को आभासी विश्व में रहना और आदरणीय नरेंद्र मोदी समेत भारत की सेना के पराक्रम पुरुषार्थ पर पाकिस्तान के इकोसिस्टम का बाजा बजाना, इसी में कुछ लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रसन्न रह ले। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय संस्कृति में समझना होगा कि सिंदूर से समझौता नहीं होता। वो बार बार सिंदूर से समझौता कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे हमारी सेना ने दुश्मन को उसके घर में घुस के मारा और 100 से ज्यादा आतंकियों को एक झटके में मार गिराया और मात्र 25 मिनट में अपने टारगेट को अचीव किया। और जब बौखलाए पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया तो कैसे हमारी सेना ने दुश्मन के हमलों को लगभग बेअसर कर दिया और 3 दिन पाकिस्तान को इतना मारा कि पाकिस्तान धुआं हो गया। और जब 3 दिन बाद दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई रुकी तो विपक्ष ने इस सीज फायर पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कल प्रधानमंत्री का भाषण सुना और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानते हैं जो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। चढ़ा समझाओ, इसे समझाओ कर उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के साथ पूरा देश एक था और पाकिस्तान ने भारत के एकजुटता का पराक्रम देखा। हम प्रधानमंत्री के उस भाषण से खुश थे, लेकिन जब हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, जब लोग पूछते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के आगे भारत सरकार क्यों झुक गई, घूम फिर कर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित नहीं किया जाता, क्यों देश के विदेश मंत्री चुप है, क्यों देश के गृह मंत्री चुप है, क्यों देश के प्रधानमंत्री चुप है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? कैंसर को खत्म करने का मौका भारत के पास था और भारत ने वो हिम्मत नहीं दिखाई जो इंदिरा गांधी ने 1971 में दिखाई थी। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जैसे लोगों को करने दीजिए, उनको बात खत्म करने दीजिए। अंदर का भी पाकिस्तान में बीच में नहीं बोलता हूं। आशुतोष खत्म करिए, आपकी बात खत्म कहिए कि संगीत रागी सारी बात कर ले, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं आप बोलिए। हाँ, वो सुन रहे हैं आपको। तो सवाल क्या है? संगीत रागी भी अपने मन से सरकार के इस कदम और सीजफायर के ऐलान से खुश नहीं, दुखी है, परेशान है, नाराज है, आक्रोशित है, और इसी वजह से मैं भी आक्रोशित हूं। अच्छा मैं कभी युद्ध का साथ नहीं देता। मैं हमेशा कहता हूं बातचीत से निकलना चाहिए, और यह आपका सर्वे इसको रिफ्लेक्ट करता है। सेना को 51-52% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सलूट है उनको जो उन्होंने किया, जो टास्क उनको दिया गया। लेकिन भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भारत को लेट डाउन किया है, यह आपके सर्वे से बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। 47%, 47.6% लोग कह रहे हैं कि दबाव में रुका है, 41.4% दबाव में रुका है। प्रेम शुक्ला जी, अब सोचिए ये भारत के लिए, भारत की आत्मा को कितने गहरे तक कचोट कर गया है, यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। प्रेम शुक्ला आज तक भारत सरकार के, एक मिनट, आज तक भारत सरकार की तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। डेटा आपका कहता है कि 63% का 17% जोड़ दीजिए बनने वाला 80% की जनसंख्या क्यों बीच में आ रहा? नहीं, क्यों कूद रहा इसके अंदर? आप किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं उस पे भी डिपेंड किया है। ये परसेप्शन पूरी दुनिया में गया है। अगर इस परसेप्शन को देश के प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए। उनके पास मौका था, उन्होंने नहीं कहा। क्या औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। भारत ने कभी भी किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव को नहीं स्वीकारा है। भारत ने अपनी शर्तों पर, और आज भी ऑपरेशन सिंदूर हमने स्थगित किया है। अगर एक भी आतंकी गलती सीमा पार से हुई तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज भी हमने सिंधु जल समझौता स्थगित रखा है। स्पष्टता से कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा। पूरा नहीं हुआ अभी तक। कि ट्रेड और टेरर साथ नहीं चलेगा। जिस तरह से एक परमाणु शस्त्र संपन्न पाकिस्तान में घुसकर
जितना भयंकर रूप से उसके जो है एयर बेसेस का ध्वंस किया गया, यह विश्व इतिहास की पहली और अभूतपूर्व घटना है। जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों पे आया, यह भी पहली और अभूतपूर्व घटना है। लेकिन कुछ लोगों को आभासी विश्व में रहना और आदरणीय नरेंद्र मोदी समेत भारत की सेना के पराक्रम पुरुषार्थ पर पाकिस्तान के इकोसिस्टम का बाजा बजाना, इसी में कुछ लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो प्रसन्न रह ले। वो गजब बेइज्जती है। इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं किया, हमने स्थगित किया है। उधर से अगर आतंकी हमला हुआ तो आतंक के आकाओं को जिस तरह से बहावलपुर में घुस के मारा है ना, जिस तरह जैकोबाबाद को ध्वस्त किया है ना, ये अमेरिका भी नहीं कर सका था। ये पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भली बात जानते हैं कि जो काम अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने भी नहीं किया था, सिर्फ उस्मा बिन लादेन को मारकर लौट गए थे। हमने उनके न केवल ट्रेनिंग ऑपरेशन होता है, बल्कि उनके एयर बेसेस को जिस तरह से ध्वस्त और धराशायी किया, वो निश्चित तौर पर जो है पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। बात तो सही है। लोगों के मन में था कि घुसकर मारना चाहिए, वो करके दिखाया सरकार ने। सैन्य और सरकार में अंतर है। सेना की कार्रवाई, पराक्रम, शौर्य, साहस, बलिदान को सलाम है। घुस के मारा है हमारे हिंद की सेना ने, घुस के मारा, सलाम है। बात आ रही है सरकार की। इस देश में लोकतंत्र है, इसीलिए लोकतांत्रिक तरीकों से टीवी पे डिबेट और चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। उसी लोकतंत्र के तहत हम चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक को बुलाकर प्रधानमंत्री जी ने 2 मीटिंगों की अध्यक्षता नहीं की, इसकी भी अध्यक्षता करें और बात करें, चर्चा हो। लोकतंत्र इसीलिए उम्मीद की जाती है कि लोकसभा राज्यसभा का सदन बुलाया जाए और स्थिति पूरी तरह साफ की जाए। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और ये कहते हैं कि उनकी पहल पर ये सीज फायर हुआ है, ये वो कहते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो सोशल मीडिया पे सबसे सक्रिय हैं, उस ट्वीट का खंडन एक दोबारा ट्वीट करके कि नहीं कहते कि अमेरिका का इससे कोई लेन देन नहीं है सीज फायर से। पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे पास आया था, हमने माना, ये भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, तो किन शर्तों पर माना? वो शर्तें लेकिन अलका लांबा जी, बाकी उस पर भी सवाल हमने पूछा हुआ है, उसके भी जवाब हमारे पास आएंगे। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि आखिरकार सैन्य की कार्रवाई तो है, लेकिन डिसीजन तो पॉलिटिकल होता है। आपको भी मालूम है 1971 में जंग का फैसला हुआ, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उसका क्रेडिट दिया गया था, क्योंकि फैसला पॉलिटिकल डिसीजन था। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन के लिए तो सरकार के साथ जनता यहां पर तो नजर आ रही है। तो पॉलिटिकल ही डिसीजन जानना चाहता है ना देशेंद्र जी का जो फैसला था, किस तरह से उन्होंने सोवियत यूनियन को अपने साथ लिया, किस तरीके से अमेरिका की 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी से वापस भेजी, किस तरीका के अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति को लिखित भेज दिया कि ये 2 देशों की बात है, मध्यस्थता नहीं चाहिए, बाहर रहिए। इन्होंने क्या कहा? यही तो राजनीतिक फैसला है। अलका लांबा जी, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद यशवंत के पास भी जाना है। जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय संस्कृति में समझना होगा कि सिंदूर से समझौता नहीं होता, और वो बार बार सिंदूर से समझौता कर रहे हैं। क्या बोला तूने? भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, अचानक अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं सीज फायर। अलका लांबा से पूछेंगे, शांति पसंद है, सीज फायर हुआ, उसका समर्थन है। लेकिन पता लगता है सीज फायर बिना शर्तों के, भारी किसी ताकत पाकिस्तान के दबाव में, अमेरिका के दबाव में बिना शर्तों के घोषणा कर दी जाती है। और सीज फायर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं। शाम तक पता लगता है कि वो पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा है। और फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह झुका करते थे, जब नटवर सिंह को जो है वो मंत्रिमंडल से निकाल देते थे। नहीं, स्वाभाविक तौर पर हर भारत और भारतीय को लगता था कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि पाकिस्तान अपने घुटनों के बल भी कभी खड़े ना हो पाए। तो ऐसे में थोड़ा सा संभव है कि लोगों के मन में भाव आया हो, और थोड़ा सा दुष्प्रचार अभियान भी बहुत तेज चला इस देश में। पाकिस्तान का इकोसिस्टम भी सक्रिय हुआ सीज फायर की घोषणा के बाद, और भारत की सेना के प्रति भारत की जनता का जो विश्वास है वह भी प्रणम्य है। यह निश्चित तौर पर अत्यंत जो है स्वागत योग्य है। इसकी हर किसी ने प्रशंसा करनी चाहिए। और भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रम दिखाया, जिस तरह से पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को धराशायी किया, ध्वस्त किया, जैकोबाबाद जैसा प्रतिष्ठान जिस पर पाकिस्तान नाज किया करता था, भोलारी में जिस तरह से घुसकर उनके वायुसेना के 50 लोगों की मौत हो गई, इतना जबरदस्त ऑपरेशन था। उनके सारे F-16 जो है वो लगभग जो है रनवे पर जाने की स्थिति में नहीं रहे। जिस तरह का पराक्रम और पुरुषार्थ भारत की सेना ने बिना किसी क्षति के, न्यूनतम क्षति हुई है भारतीय सेना की,
और उसके आधार पर जिस तरह का सबक सिखाया कि पाकिस्तान को अपने आकाओं के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ा, यह निश्चित तौर पर भारत की सेना के इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखा दोस्तों, आपने पंचकुला, अलका लांबा और आशुतोष गुप्ता तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।